ये क्या? मेरा गिलास दे ना। दे दूंगा, मगर पहले ये बताओ कि तुम्हें शराब की लत कैसे लगी? बताता हूँ। बस पहले एक दे ना। एक घूंट तो क्या, एक बूंद भी नहीं। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है, मगर तुम हमेशा शराब पीकर अपना होश खो बैठे। आज मैं तुम्हें तब तक शराब नहीं पीने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि शराब से नफरत करने वाला आदमी इस कदर शराबी कैसे बन गया। क्यों जिद तुम? ये उन दिनों की बात है जब महेशिरा ने यहाँ आकर शराब खाने, जुए खाने, औरतों के अड्डे शुरू किए थे। मैंने अपने अखबार में उसके काले काले चिट्ठों को छापना शुरू कर दिया। उसने मुझे खरीदना चाहा, मैंने बिकने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मैंने शहर में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के बीच में नई चेतना जगा दी। महेशिरा मुर्दाबाद, महेशिरा मुर्दाबाद, महेशिरा मुर्दाबाद, महेशिरा मुर्दाबाद, महेशिरा मुर्दाबाद। अब बहुत काम हो गया, चाय पी लीजिए राजा साहब। देखिए रानी साहिबा, ये रजवाड़े रहे होंगे आपके ससुराल वाले। आपका पति ठहरा मजदूर, एक छोटा सा अखबार निकालने वाला अखबार नवीस, एडिटर किशन सिंह भारती। हाँ, मगर आपके लिए सिर्फ किशन ही है। आजकल भाषण देने का बड़ा शौक चढ़ गया आपको। ये आपका घर है एडिटर साहब, और मैं आपकी पत्नी हूँ, और ये हमारी प्यारी सी बच्ची है जिसे हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। हाँ राधे, हम भी आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ राधे, आज हम बहुत खुश हैं। हाँ? मालूम है, आज सारा शहर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो गया है। कल के मोर्चे में सारा शहर एक साथ होगा। हाँ। हम भी आपके साथ इस मोर्चे पे जरूर चलेंगे, चले ना? राधे। देखो ये गुंडागर्दी ठीक नहीं है। तुम लोग इस तरह से कानून का अपने हाथ में क्या किया तुम लोगों ने? नहीं, मेरी मासूम बच्ची को मत कुछ कहो। मेरी मासूम बच्ची को छोड़ दो। नहीं। हम तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि कल सुबह तू अपना मोर्चा निकाल सके और हम उसका नजारा देख सके।
बिठाना तुम्हें, जो सोच। शराब खाना बंद करो। शराब खाना तो बंद नहीं हुआ, इसलिए तेरा ये मोर्चा तो बेकार हो गया। अब तू एक काम कर, शराब पी के शराब के लिए मोर्चा निकाल, वरना तेरे इस मोर्चे की तरह तेरे बीवी बच्चों की मौत बेकार हो जाएगी। Yes. आदमी जानवर क्यों नहीं होता है? और जानवर आदमी क्यों नहीं होता है? आदमी जानवर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके पास होश होता है। होश होता है। मुझे मालूम ही नहीं था कि शराब पीकर सब कुछ गुम हो जाता है। सब कुछ गुम हो जाता है, आदमी जानवर बन जाता है। सुनती हो? मैं तुम्हारी मौत और बच्ची की मौत को भुलाकर इन लफ्ज़ों के और बुज़दिलों के साथ और इन दरिंदों के बीच मैं जिंदा रह सकता हूँ। सुना तुमने राधा? सुना? राधा, मैं इन लाशों के बीच में जिंदा रह सकता हूँ राधा। मैं इन लाशों के बीच में इन तमाम लाशों के बीच, इन तमाम जिंदा लाशों के बीच मैं शराब पी कर मैं जिंदा रह सकता हूँ। मैं जिंदा रह सकता हूँ। मैं जिंदा रह सकता हूँ। किशन, जो जंग तूने शुरू की थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं लड़ूंगा, उन अड्डों का नामो निशान मिटा दूंगा। अगर तू शराब पीना छोड़ दे मेरे यार। अर्जुन, जिस दिन तू ये जंग जीत जाएगा ना, मैं वादा करता हूँ, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। शराब पीना छोड़ दूंगा मेरे भाई। आज रात हम अलग अलग टोलियां बनाकर महेश हीरा के तमाम अड्डों पर एक साथ छापा मारेंगे।
अंदर जाओ। यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है सर। अर्जुन, क्या बात है? आज सुबह सुबह इतने परेशान दिख रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने हमारे छापा मारने की खबर हमारे वहां पहुंचने से पहले उन तक पहुंचा दी थी। तुम्हें किसी पर शक है? फिलहाल तो किसी पर नहीं, पर मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा। कैसे? मेरा भी एक इन्फॉर्मर उनके ग्रुप में है। कौन है वो? सॉरी, ऑफिस सीक्रेट। वाह वाह वाह, ये भी खूब है। हटो। दफ्तर की बातें घर में करते हो तो वो कुछ भी नहीं, और मैं जरा सी बात पूछती हूँ तो उसे छुपाने के लिए कहते हो ऑफिस सीक्रेट। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। आइंदा तुमसे दफ्तर की बात करूंगा ही नहीं। नहीं, वैसे भी तुम दफ्तर की बातें सुन सुनकर बोर हो जाती होगी, सोचती होगी कैसे बोर मियां से पाला पड़ा है। नहीं अर्जुन, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। बल्कि मैं तो खुश होती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी ही नहीं, अपना दोस्त भी समझते हो। सच? अब बताओ ना ऑफिस सीक्रेट प्लीज। यू रास्कल। हेलो, हाँ स्पीकिंग। ओह माय गॉड, हाँ मैं फौरन आता हूँ। क्या हुआ? जहरीली शराब पीकर 30 आदमी मर गए। सर पता चला है कि मरने वालों ने रामलाल की भट्टी की शराब पी थी। वो तमाम लाशें सर इस तरफ पड़ी हुई हैं। वेलकम मिस्टर अर्जुन सिंह, वेलकम। मैं बता नहीं सकता मुझे आपके आने की कितनी खुशी है। महेश हीरा क्या तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, मुझे नाचीज को ही लोग बाग माई बाप कहकर बुलाते हैं। क्यों? क्या लोगों को तुम्हारा नाम इस कदर गंदा लगता है कि वो उसे अपनी जबान तक पर लाना पसंद नहीं करते?